आज रोया खून के आंसू तो शुरुआत से आपको समझाता हूं कि क्या बड़ी बेवकूफी चूतियापंती बुखाने जैसा काम बार बार क्यों यहाँ पे हो रहा है। शुरुआत करी थी 60,000 के फंड पे। 60,000 के फंड पे शुरुआत करी। 4,000 का प्रॉफिट हुआ। अगले दिन 28 का हुआ। उसके अगले दिन 63,000 का लॉस हुआ। क्यों? एक्सपायरी में। सेंसेक्स की एक्सपायरी में अंधाधुंध काम किया। प्रॉफिट मिल भी रहा था 27,000 का, लेकिन नहीं, ज्यादा चाहिए। ठीक है, गया वहां पे 18,000 पे आ गया। 18,000 के फंड को 5-7 दिनों के अंदर वापस 50 किया। और आज 4 सितंबर को 36,000 के नुकसान में मरा। ये बेवकूफी। अब 11,000 का फंड बचा। एक टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि 50,000 का फंड हो गया, 5,000 का दिन का रिस्क लूंगा, 5-6 हजार दिन का प्रॉफिट, छोटा छोटा काम करूंगा, बूंद से घड़ा भरूंगा। अब चूतिए मर जा, खून के आंसू रो। जो ये बड़ी इतनी सोच बिल्कुल कंफर्टेबल में था कि चलो सब होगा, इतना कराऊंगा तब होगा, इतना बड़ा वो हो जाएगा, सब धरा का धरा रह गया। ये क्यों ऐसे मंद बुद्धि में कैसे घुस जाता है। सारी चीजें समझाता हूँ। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मैंने एक दिन पहले काम नहीं किया, एक दिन बाद काम किया। जब मैं एक दिन कुछ और काम कर रहा था तो मेरे नियम, जिस तरीके से मुझे मार्केट में काम करना है, जिस तरह से मार्केट में हमें नियम को फॉलो करना है, वो सब भूल गया। पहले की जो रिपीट गलती थी, क्योंकि एक दिन में कुछ और कर रहा था, कुछ और मूवी देख रहा था, मेरा दिमाग उसमें घूमता रहा। अगले दिन जाके मार्केट के सामने बैठता हूँ और सब भूल जाता हूँ और वही इमोशनल ट्रेडिंग करने लगता हूँ। नियम पता है, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन वो एक जो चीज है, हैबिट में नहीं है ना, आदत, वो खा गई और सब खत्म कर गया। नियम के हिसाब चलता, लॉस भी होता तो 5,000 का होता, 45 तो बचता, फंड तो रहता। आराम से कल 6,000 कमाता, रिकवरी हो जाती, अगले दिन से दोबारा प्रॉफिट में आता। समझो ये बात को। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रेड किया था वो 81,200 का सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन बाय किया था। क्या सोच के लिया था, सब कुछ यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझा दूं। कौन सा फोमो, कौन सा फियर ऑफ मिसिंग आउट खा गया मुझे। 8 साल दिए मार्केट को, रोज महीने भर से गलती कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा रोज। लेकिन मंद बुद्धि आदमी, जो हैबिट में एक बार चीजें आ गई ना, वो मन ऑटोमेटिक करता है, भूल जाते हैं अपना। जब मार्केट के सामने बैठता सब भूल जाता है, और जो पुरानी हैबिट बनी वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। समझाता हूँ आपको। तो सेंसेक्स, ये इंडिकेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसका चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं। अभी 2 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक, ये चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, अब बाजार जो है ये 80, यहाँ पे लगभग कल बंद होता है और खुलता कितने ऊपर है, इतना ऊपर खुलता है। 81,457 पे ओपन होता है सेंसेक्स, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाना चालू होता है। तो समझो यहाँ पे फोमो क्या बोलता है, जबकि सब पता है। लेकिन उस टाइम पे जब मैं मार्केट देख रहा हूँ तो मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के मुझे फोमो आ गया। मैं मेरे नियम को सब भूल गया, मेरे डिसिप्लिन, मेरे सेटअप को सब भूल गया। पैसा बनता है केवल डिसिप्लिन और नियम से, भले मार्केट में आपका नुकसान हो, मार्केट कहीं भी जाए, डिसिप्लिन से पैसा लंबे टाइम में बनता है, कंफर्म है। लेकिन फोमो से पैसा एक बार आएगा, 2 बार आएगा, लेकिन सब एक बार मिले जाएगा। हुआ ना मेरे साथ में। कौन सा फोमो आया, बाजार बहुत ऊपर खुला, नीचे आया, मैंने यहाँ कहीं पे देखा, और मेरे अंदर फोमो यह है कि बाजार बहुत ऊपर खुला है, भागेगा मार्केट, और भाग भी रहा है। 81,200 कॉल ऑप्शन, इसी सोच के साथ, बिना कुछ ये पता था, नहीं जानता था, लिखा है, बार बार रोज लिखता हूँ लॉस होने के बाद में, कि मार्केट गिरगिट है, मार्केट सुपीरियर है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कब गिरे कब बढ़े, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये मार्केट है, इसका कोई भरोसा नहीं, केवल सेटअप ही फॉलो करना। ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ी समझो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ।
206 के रेट में 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस होता है, 60 क्वांटिटी होती है, 3000 का लॉस होता है, 245 के आसपास ये जाता है। तो वहां पे मैं चूतिया आदमी कुछ नहीं करता, मैं वहां पे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके कॉस्ट पे ले जाता, तो ये 3000 लॉस नहीं होता। ठीक है, ये 3000 का लॉस हो जाता है। उसके बाद में 3 स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। हालांकि एक बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप बना था ये एम पैटर्न नीचे का, लेकिन ये एम पैटर्न में साला मैंने ट्रेड नहीं किया और ये चलता है हमेशा। मैं क्या सोच रहा था, एक लो बनाया घुमावदार, एक लोअर बनाया, तब यहाँ पे पुट लूंगा, देख फिर ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था। ये एम में तुरंत बैठना था, छोटा स्टॉप लॉस लगा के काम हो जाता। ठीक है, अब पहला सेंसेक्स में लॉस बुक किया, उसके बाद में यहाँ पे और भी ट्रेड किया बनना है। ठीक है, आईसीआईसी बैंक का 1420 का कॉल ऑप्शन बाय किया 18 रुपए 70-80 पैसे के रेट में। इसमें भी फोमो बाय किया था, एक बार फोमो आ जाता है ना तो बार बार वही रहता है फिर। ठीक है भाई, गांडू आदमी, तू रोज जो ये गू खाता है, अगर तू नियमबद्ध तरीके से चलेगा, है ना, फोमो के बिना कहा, फोमो को थोड़ा अवॉइड करेगा, है ना, समझेगा फोमो को थोड़ा सा कि नियम पे ही काम करना। भले साले मार्केट भाग रहा है क्या चूतिए, मार्केट भागा जा रहा है क्या, 6 घंटे मार्केट चलता है रोज, तेरे को किस बात की जल्दबाजी, साले पैसा बचा ले, मत कर काम। क्यों तुझे ऐसा लगता है कि कहीं छूट जाएगा, मूवमेंट रह जाएगा, मेरा हाथ से निकल जाए। अरे मार्केट वही है, कल दोबारा मौका देगा, जिंदगी भर यही रहेगा। तेरा पैसा खत्म हो गया तो तू क्या कर लेगा, खून क्या से रोएगा। अगर तेरे पास पैसा है तो दोबारा मौका मिलेगा, एक बार छूट गया कोई दिक्कत नहीं, ये मत सोच कि छूट जाएगा, जल्दबाजी में ले लेता हूँ, जल्दबाजी में ले लेता हूँ कि छूट ना जाए और उसी में नुकसान हो जाता है। तो जल्दबाजी में काम नहीं करना, केवल सेटअप पे काम करना है। सेटअप पे नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कल दोबारा मौका मिलेगा, अभी मौका मिलेगा, 6 घंटे का मार्केट है। जल्दबाजी मत कर, पैसा खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएगी। भाग रहा था आई, माफी चाहूंगा, ये आईसीआईसी बैंक का 1420 का कॉल ऑप्शन। हाँ, यही तो है, लेकिन यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल लिखा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं कहीं पे इसको बाय कर लेता हूँ, और एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस होता है, कुछ लॉस हमारा यहाँ पे भी हो जाता है। 17 रुपए 70 पैसे का स्टॉप होता है, 18.50 पे मैं बाय करता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और वो हिट कर देता है। ठीक है, एक फिर उसके बाद दूसरा लॉस गायब हुआ आईसीआईसी बैंक में, सारे स्टॉप लॉस हिट, साले में एक में टारगेट नहीं आया साला, क्योंकि बेनियम काम कर रहा था ना, एक का भी नियम नहीं था, कोई सेटअप नहीं था, ब्लाइंडली रिवेंज ट्रेड, बिना सोचे समझे जल्दबाजी, जल्दबाजी में बिना नियम के। साले कोई दिक्कत नहीं अगर तू सेटअप पे कर भी रहा है, लेकिन एक आध तो नियम मान लेता, कि दिन में अगर इतना लॉस हो जाए तो काम बंद कर देना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का नियम मान लेता। कुछ भी नियम नहीं माने, एक भी नियम नहीं माना। अपोलो हॉस्पिटल बाय करता हूँ, उसके बाद में 7900 का कॉल ऑप्शन, ये क्या रेट में बाय करता हूँ, 133 के रेट में बाय करता हूँ इसको। मॉर्निंग में चार्ट दिखाता हूँ, मॉर्निंग में ये 133 पे मैं इसको बाय करता हूँ, ये देखो जब ये भागता है। ठीक है, तो ये 133 में इसको बढ़िया बाय करता हूँ, टॉप से हाई के प्राइस में। साले गधे आदमी, हाई पे टॉप पे बाय कर रहा, ट्रेंड में घुस रहा है तू, कि और जाएगा, फोमो कौन सा और जाएगा, भाग रहा है और जाएगा। अरे ट्रेंड में नहीं घुसना रे, सेटअप का वेट करना। ट्रेंड में घुसा है, एक मामूली सा स्टॉप लगा, स्टॉप लॉस लगा, छोटी सी क्वांटिटी ले, ट्रेंड में मत घुस। 120 का स्टॉप लॉस था, ये भी स्टॉप लॉस खा गया। उसके बाद ट्रेंड में घुस जाता हूँ मैं तुरंत फोमो में, ट्रेड पे ट्रेड करता जा रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, रुक नहीं रहा है, थोड़ा शांति से सोच नहीं रहा, थोड़ा ब्रेक नहीं ले रहा है, जल्दबाजी कर रहा है। अरे साले गधे आदमी, मंद बुद्धि, 6 घंटे का मार्केट है, मिलेगा तुझे मौका, कल मौका मिलेगा, किस बात की इतनी जल्दबाजी कर रहा है। ट्रेड में लॉस हुआ, फिर नया ट्रेड लिया, ट्रेड में लॉस हुआ। अरे शांति से जरा सोच, तेरे साथ क्या हरकतें हो रही, सब में स्टॉप लॉस गए, क्या गधा आदमी है। इसमें भी वही गलती, 163 में बाय किया, 150 में इसको अपन ने सेल कर दिया, इसमें भी अपना लॉस हो गया। अरे गधे आदमी, देख लेता हाई पे टॉप पे बाय कर रहा है, ट्रेंड देख के घुस रहा है होप में कि कहीं छूट ना जाए, भाग रहा है,
अरे साले फोमो में मरता है आदमी 99% लोग, मजे गधे आदमी तेरी चूतिया भोसड़ी के 90% लोग लॉस में है फोमो में। अल्टीमेटली रिजल्ट, हाँ, अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो नुकसान में ही रहता है फोमो के अंदर। अल्टीमेटली एक दिन कमा लेगा, बाद में जाएगा। कमाया था इसके एक दिन पहले 22,000 रुपये कमाए थे निफ्टी एक्सपायरी में, तो वो चीज दिमाग पे हावी हो रही थी। तो सेंसेक्स में हम रिस्क ले रहे थे। एक बार आता है पैसा, 10 बार जाता है एक्सपायरी में, एक बार आता है। वो एक बार जब आ गया ना, वो चीज दिमाग में एक हिट कर जाती है, तो सब भूल जाते हैं अपन। वो जो 8-9 बार लॉस होना है ना, वो भी भूल जाते हैं। अब बेवकूफ आदमी थोड़ा बुद्धि, थोड़ा दिमाग लगा ले, चूतिए, मंद बुद्धि, थोड़ा दिमाग लगा ले, हैं? चल ठीक है, तू कितने हाई पे बाय कर रहा है? कि कहीं छूट ना जाए। अरे मत कर रे, मत कर, सेटअप का वेट कर, सेटअप का। गधा आदमी सेटअप का वेट कर ले चूतिए। सेट, अरे पैसा तो तेरा सुरक्षित है, और मौका मिलेगा। मार्केट है, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अरे पैसा खत्म होगा तो क्या करेगा? इंतजार कर। इतने हाई पे मत ले, कितना भग गया, 91 से 181 भग गया। तो इतने हाई पे रेट में ले रहा है, लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, नीचे आएगा। तेरे को यहाँ कहीं लेना था गधे आदमी, हाई रेट में ले रहा है, थोड़ा तो बुद्धि लगा ले रे, थोड़ा बुद्धि लगा ले। ठीक है, इसमें भी लॉस होता है। 3 स्टॉक में लॉस होता है, पहले सेंसेक्स में लॉस होता है, फिर आईसीआईसी में, फिर अपोलो में, फिर ट्रेंड में। हर जगह लॉस पे लॉस जा रहा। थोड़ा सा तो रुक जाता, थोड़ा रुक जाता कि लॉस क्यों हो रहा है, क्या गलती हो रही है। पता है मेरे को, एक एक भी नियम नहीं माना, सब जल्दबाजी, फोमो में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फिर से ट्रेड पे ट्रेड लेता हूँ। आइए दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं सेंसेक्स का दिखा देता हूँ आपको। दिखा देता हूँ आपको एक्चुअल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहाँ गया साला कैमरा? ये रहा, 4 सितंबर, पहला ट्रेड। ये देखो, सब तो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ट्रेड 81,000 का 172 से बाय किया था, 230 का हाई मारा, लेकिन साले गधे आदमी ने वहां पे एग्जिट नहीं किया। वो तुरंत 250 का टारगेट का सोच रहा था, मन में लगा आ ही जाएगा। अरे चार साले स्टॉप लॉस आगे बढ़ा देता, या निकाल देता उसको, तो तेरा जो भी लॉस था वो सब इस ट्रेड में कवर था। 81,000 की पुट में 10,000 का लॉस था, सब यहाँ पे कवर हो रहा था, लेकिन अचानक रिवर्स कर गया और 120 का स्टॉप लॉस खा गया। गधे आदमी, कम से कम स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पे कर। ये गलती तू बार बार कर रहा है। प्राइस बढ़ने के तुरंत बाद में तू स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा है कॉस्ट पे। जो सबसे पहला ट्रेड था सेंसेक्स का, उसमें भी यही गलती हुई। प्राइस बढ़ी, तुरंत स्टॉप लॉस कॉस्ट का नहीं दिया। दूसरी, यहाँ पे प्राइस बढ़ी, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे नहीं दिया। 3,000 का वो बेवजह लॉस हुआ, यहाँ भी बेवजह लॉस और बढ़ा। फिर उसके बाद में लास्ट रिपोर्ट की थी, 125 से बाय था, पैसा लॉस हो गया था। अब सोचा जो होगा देखा जाएगा। जब लॉस हो जाता है ना 3-4 ट्रेड में लगातार, और जब आधा फंड बचता है, तो बस दिमाग ही सोचता है जो होगा देखा जाए। अगर चूतिया मंद बुद्धि आदमी, माधर चोद साले गधे आदमी, साले पैसे बचा ले, पैसे बचा ले। एक हफ्ते बाद तो कवर होगा साले, अगले हफ्ते तो प्रॉफिट में आ जाएगा। पैसा बचा ले, पैसा खत्म हो गया, जिंदगी खत्म। क्यों तू बार बार ये गलती करता है? फोमो में, जल्दबाजी में, एक्सपायरी में एक बार आएगा, अल्टीमेटली मंथ एंड में लॉस ही होगा, खत्म ही होगा। नियम पे साले कम आएगा, परमानेंट हमेशा पैसा आएगा, कन्फर्म है। महीने के एंड में तू भले कम प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन प्रॉफिट में रहेगा। छोटा छोटा बूंद बूंद से खरबपति बनेगा, खरबपति। ये सब कन्फर्म है। लेकिन तू भले एक दिन में 5 करोड़ कमा ले एक्सपायरी में, जल्दबाजी में, लेकिन अल्टीमेटली वो महीने के आखिरी में नुकसान में ही रहेगा, गधा सारे चूतिया। केवल पैसा नियम से बनता है, केवल नियम से बनता है, भले रोज फायदा कर, रोज नुकसान कर। अब यहाँ पे देख क्या क्या गलती हो रही थी। यहाँ पे जो दूसरा ट्रेड हुआ, ये भी देख, ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था, ये समझ, थोड़ा सा बुद्धि लगा। उसके बाद एक फेक आउट दे रहा है, फेक ब्रेकआउट दे रहा है,
ठीक है। उसके बाद तूने प्रॉफिट भी बुक नहीं किया है, तू सोच रहा है एक में सारा पैसा आ जाए। उसके बाद ये देख, 80,800 की पुट ऑप्शन 125 में बाय करता है, 200 क्वांटिटी। कब बाय कर रहा है साले? यहाँ पे ब्रेकआउट समझ रहा है तू साले। उसके पहले देख कितना बड़ा ऑलरेडी मूवमेंट हो गया। ये देख वॉलेटाइल है, इसको ब्रेकआउट कैसे मान सकता है? 12 1 बजे बाद फेक आउट फंसते हैं। हालांकि मार्केट गिर गिर इसका कोई भरोसा नहीं। अब यहाँ पे तू इसको ले रहा है पोजीशन को, 90 रुपए के रेट में देख रहा है, 130 से बाय कर रहा है जब मूवमेंट ऑलरेडी हो गया। अरे देख तो ले कम से कम कितनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कितनी वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कितना बड़ा मूवमेंट हो गया है। अब तो वो फेक आउट देगा, अब तो फंसाएगा वो। क्यों? साले 26,000 का लॉस किया इसी में तूने, सेंसेक्स के अंदर अंदर 10,000 का लॉस स्टॉक्स में किया। स्टॉक्स में करता रहता है ना तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, 15,000 ही होता तेरा नुकसान। इस एक्सपायरी खा गई, क्योंकि कल एक्सपायरी में कमा लिया था ना 20-22 हजार रुपए, लगा और आ जाएगा। एक एक्सपायरी देती है, नो एक्सपायरी खत्म कर देती है मदर जात साले चूतिए। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगा ले, लंबे टाइम की सोच ले, पैसा कन्फर्म बनेगा, छोटा छोटा बूंद बूंद से खरबपति अरबपति बन जाएगा साले। लेकिन ऐसा, भले तेरा कुछ भी एक दिन कमा लेगा, बाकी अल्टीमेटली तू जीरो पे ही रहेगा, नुकसान ही रहेगा। रोएगा, खून के आंसू रोएगा, तड़पेगा साले। मत कर गलतियां भुसड़ी के।